जब ये केसेस शुरू हुए ना, तो इन्होंने ये केसेस इसलिए नहीं किए थे कि इमरान खान इन सबका सामना करेंगे। उनका ख्याल था इतने 200 केसेस का पहाड़ जब नजर आएगा तो इमरान खान ने खुद ही कह देना है कि मुझे डील करो और मुझे मुल्क से बाहर भेज दो और मैं जाके आराम की जिंदगी काटूंगा। मैं पागल हूँ कि ये 200 केसेस का सामना करूंगा। तो जब इमरान खान ने ये 200 केसेस का सामना शुरू किया है और एक एक केस पे जो कानून कहता था हर एक जज के सामने खड़े हुए हर अहमकाना केस का सामना किया है, तो मेरे ख्याल में इनको ये नहीं पता था जब इमरान खान सामना करेगा तो उसको तोड़ तक लेकर जाएंगे। और जब वो केसेस खत्म होना शुरू हुए तो तब लोगों को, अब जब यहाँ से केस निकल कर जब हाई कोर्ट में जाएगा तो आपको पता है कि वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे भी ये जान जान के घसीटेंगे। लेकिन ये समझ लें कि केसेस इमरान खान ने जैसे सामना किया, इमरान खान खड़े हैं कि इसको आखिर तक देखेंगे, यहाँ पे इनको सज़ा भी दे दें, नाजायज़ सज़ा मिलेगी क्योंकि ये उनको ऑर्डर कहीं और से आते हैं। अगर दे भी दें, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ऐसे शख्स के साथ ये क्या क्या नहीं कर रहा है। 500 दिन से जेल में रखा हुआ है और जिस जिस केस के लिए जेल में रखा है उसमें जिसके लिए इमरान खान 500 दिन से बैठे हुए हैं वो केसेस तो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जेल से नहीं निकालने के लिए और कौन से केस बनाएंगे। आखिरकार ये कौम तंग आ गई है और इनके हाथ में जितने भी केसेस ये बना लें, अब ये मजाक बन गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मजाक बन रहा, अब इनका सारी दुनिया में मजाक बन रहा है। अब इनको ये नहीं समझ आ रही कि अब कौन सा अहमकाना केस बनाएं और इमरान खान को जेल में रखने का और कौन सा हरबा इस्तेमाल करें। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो है वो तहरीक का कहा था, क्या उसके अंदर मजीद कोई दिन दे दिए हैं हुकूमत को? और उसके बाद खान साहब ने कौन सा दिन कहा है आपको या पार्टी लीडरशिप को कि आप लोगों ने अनाउंस करना है ये सिविल नाफरमानी अगर आप ये दो मुतालबात नहीं मानते? देखिए, इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दे दिए कि अगर ये जो उनके दो मुतालबात थे कि जुडिशल कमीशन बनाए, और इसमें क्या बात कर रहे हैं, एक आईनी और कानूनी बात कर रहे हैं इमरान खान कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे। बहुत बड़े दो सानिया हुए हैं, 9 मई का और 26 नवंबर का। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे ये कमीशन बनाया जाए, वो इनकी तहकीकात करने पे अगर ये इत्तेफाक कर ले हुकूमत और जो नाहक कैद में लोग हैं इनको रिहा कर दे तो इमरान खान ये रिमिटेंस की कॉल नहीं देंगे। लेकिन अगर नहीं करते ये तो इतवार वाले दिन इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो बहुत पाकिस्तान के साथ जिनकी लगन है और वो जो प्यार करते हैं पाकिस्तान से, उनकी फैमिलीज इधर हैं, उन्हें कहा अपनी रिमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। मैडम ये आज खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और खान साहब जो है ना जब अदालत में आए और फैसला महफूज हुआ? मैं आपको बताऊं खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी जो हमारी तकलीफ थी। आज जब आप देख रहे हैं कि इमरान खान जैसे इंसान को आप ये कह रहे हैं कि आपको वो कि जो मलिक रियाज की फैमिली ने अपने अकाउंट में यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पैसे भेजे हैं, कि जो तुमने एक चैरिटी का ट्रस्ट बनाया है ये तुमने मलिक रियाज से फ़ायदा उठाया। याद रखें, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं ये आपने मलिक रियाज से फ़ायदा उठाया। आप ये सोच सकते हैं? अब इसके ऊपर जाके सारे पाकिस्तानी घर बैठ के सोचें कि जो आज इमरान खान कैद इसलिए जाएंगे कि वहाँ पे जो कॉलेज में अल-कादिर के कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उसकी सज़ा आज अब इमरान खान को ये उसके ऊपर ये कैद देने जा रहे हैं। में मौजूद थे 190 मिलियन के एक केस से लेकर आखिरी पेशी तक आप आती रही, आपको जज की बॉडी लैंग्वेज क्या लगी कि जज किस तरफ जा रहे हैं? बेटा आज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज शुरू से अभी तक एक ही है। जो आएगा ऑर्डर वो बता देंगे। उनकी कोई पता नहीं, उनको पता नहीं उनकी। आप कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज, मैं ये कहूँगी कि वो बेचारे तो बैठे हैं, जो लिख के दे देंगे वो पढ़ के सुना देंगे। क्या फैसला आ सकता है? हमें तो ये लग रहा था आज बॉडी लैंग्वेज से, अगर जज साहब इंसाफ करने का फैसला करें और अपनी क्या कहते हैं अपनी अगली नस्लों को ये बताएं
कि मैंने एक इंसाफ किया था इतने बड़े शख्स के साथ, या उनके बच्चे और उनके अगली नस्लें उनको याद कराएंगी कि आपने किस किस्म का फैसला दिया था। तो अगर जज साहब इतनी हिम्मत कर गए तो मेरे ख्याल में सबको पता है कि इसके ऊपर क्या फैसला होना चाहिए। ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए केस, अव्वल तो चलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर उनको ऊपर से ऑर्डर आ गए और वो नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर सके तो वो जो लिखा हुआ आएगा वो पढ़ के सुना देंगे। ये बताइएगा, मलिक रियाज को भी इसके अंदर जो है ना वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की नहीं, वादा माफ उनको नहीं, वो वादा माफ गवाह बन नहीं सकते, वो केस के अंदर हैं, वो खुद तो वो है नहीं यहाँ पे। लेकिन इमरान खान सहूलतकार के तौर पे जेल में जाएंगे, बाकी वो लोग तो जेल में नहीं जाएंगे। मैडम, ये वाहिद केस है जिसमें पैसे कमाने के बाद हुकूमत ने केस बना दिया, उसको इन्वेस्ट करके पैसे कमाए। बेटा सही कह रहे हो, अब आप सारा कुछ खुद देख रहे हो और आप माशाल्लाह जवान नस्ल हो। आप ये देख लो, आप नेकी का काम करो, जेल में जाओगे, डाका डालो तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे। अच्छा, आखिरी सवाल कर लीजिएगा। आज थोड़ी सी आपकी आंखों में चमक सी भी नजर आ रही है, थोड़ी सी परेशानी भी नजर आ रही है, क्या दुख है, क्या जज्बात है आपके? कि ये हमारा ये निज़ाम के साथ हम पाकिस्तान में कैसे जी सकते हैं जहाँ पे आपको खुले सरेआम नेकी करने पे जेल में डाल दो और चोरी करने में प्राइम मिनिस्टर बना दो। हम तो चलो, हमें हमारी उम्रें नहीं है, लेकिन आप बच्चे, आप जवान नस्ल कैसे इस निज़ाम में क्या करोगे आगे जाके? अगर ये इमरान खान जैसे इंसान के साथ, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है लेकिन पाकिस्तान दुनिया जिसको मानती है ईमानदारी पे, अगर उसके साथ ये हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या होगा पाकिस्तान में? हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसका जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है, तो खान साहब का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? क्योंकि पिछले साल भी हमने सर्दियां यहीं पे गुजारी थी और 3-3, 4-4 केसेस की जो है वो जहां पे सजा खान साहब को इलेक्शन से पहले दी गई थी। तो अब खान साहब का क्या रिएक्शन था और खान साहब क्या कह रहे थे आज के केस के बारे में? देखिए, पहले हम साथ खड़े हो गए, पहले कर लो, आप फिर आप साथ आ। आज खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसका जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है, तो खान साहब का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? क्योंकि पिछले साल भी हमने सर्दियां यहीं पे गुजारी थी और 3-3, 4-4 केसेस की जो है वो जहां पे सजा खान साहब को इलेक्शन से पहले दी गई थी। तो अब खान साहब का क्या रिएक्शन था और खान साहब क्या कह रहे थे आज के केस के बारे में? देखिए, आज खान साहब का जो 190 मिलियन